ठीक है माँ जी, जैसा आप बोलेंगी वैसा ही होगा। बस आप परेशान मत होइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो चुपचाप रसोई में चली जाती है। और अगले दिन निकिता अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है। पूरे घर में रौनक हो जाती है, लेकिन मधु के लिए ये काम का बोझ बन जाता है। माँ, इस बार मैं पूरे 1 महीने के लिए आई हूँ। ससुराल में काम करते करते थक गई थी, सोचा यहाँ आकर थोड़ा आराम करूंगी। भाभी, जरा अदरक वाली चाय तो लेकर आना। जी दीदी, अभी लेकर आती हूँ। मधु चाय लेकर आती है। उसे चाय के साथ सिर्फ बिस्किट लाते हुए देखकर अब गायत्री फिर से उस पर भड़कते हुए कहती है, ये क्या है बहू, तो सिर्फ चाय के साथ बिस्किट लेकर आई है। अब तू मेरी बेटी को सिर्फ चाय बिस्किट देगी, साथ में कम से कम 2-3 तरह का नाश्ता तो लेकर आती। ला रही हूँ माँ जी, पर हाथ में जगह नहीं थी, अभी और लेकर आती हूँ। तभी उसका फोन बजता है। उसके फोन पर उसकी भाभी थी। मधु, माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वो बार बार तेरा नाम ले रही है, क्या तू आ पाएगी? मधु का दिल दहल जाता है। वो रोने लगती है और वो फोन हाथ में लिए पत्थर सी खड़ी रह जाती है। गायत्री उसे देख लेती है। किसका फोन था? और ये चाय ठंडी क्यों हो रही है? तुझे मैंने नाश्ता लेकर आने के लिए कहा था और तू रसोई में फोन लेकर जमकर खड़ी हो गई। माँ जी, मेरे मायके से फोन था। माँ की आखिरी घड़ियां चल रही है, मुझे अभी निकलना होगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। हाँ, ये सब बहाने हैं। जैसे ही निकिता आई, तेरी माँ की तबीयत और खराब हो गई। ये सब तू काम से बचने के लिए कर रही है। कहीं नहीं जाना है तुझे। चुपचाप निकिता के लिए पकोड़े तल। तभी रसोई से आई हुई आवाजों को सुनकर निकिता भी रसोई में आ गई और बोली, हाँ भाभी, अब माँ कह रही है तो मान जाइए ना। वैसे भी मेरी सास भी मुझे कहीं जाने नहीं देती। मैं तो यहाँ मजे करने आई हूँ। आप चली गई तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। मधु का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसने अपनी आंखों में आंसू पोंछे और चाय का कप मेज पर रख दिया। माँ जी, अभी आपने कहा था कि ये घर निकिता दीदी का है और वो जब चाहे जितनी बार चाहे यहाँ आ सकती है, क्योंकि वो इस घर की बेटी है। क्या मेरी माँ का घर मेरा नहीं? क्या मुझे अपनी मरती हुई माँ को देखने का अधिकार नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं किसी की बहू हूँ?